ये अभी हो रहा है। बैक स्टेज में अफरा तफरी मची है, आवाजें ऊंची हो रही हैं और एक स्टार रद्द होने की कगार पर है। क्या आप तनाव महसूस कर सकते हैं? क्योंकि मैं कर सकती हूँ। अशनूर कौर टेलीविजन की चहेती बिग बॉस के घर में पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन गई है। आरोप, तानिया मित्तल के साथ एक शारीरिक झगड़ा जिसने सोशल मीडिया पर एक भयंकर आग लगा दी है। फैंस उसे घर से निकालने की मांग कर रहे हैं, उसे गुंडी कह रहे हैं और तानिया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। लेकिन वास्तव में ऐसा क्या हुआ कि ये स्थिति आ गई? आगे जो होगा वो आपको चौंका देगा। चलिए पीछे चलते हैं। टिकट टू फिनाले टास्क, उच्च दाव, तीव्र दबाव और सुलगती हुई प्रतिद्वंद्वता। प्रोमो में तानिया अशनूर का सामना करते हुए उसे झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाती है। अशनूर तानिया के पिछले कार्यों के बारे में जवाब देती है। फिर अकल्पनीय एक शारीरिक प्रहार, टास्क के दौरान एक स्पष्ट रूप से आकस्मिक हिट, लेकिन इंटरनेट पर तूफान आ गया है। इसे जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण, अक्षम्य माना जा रहा है। क्या यही पूरी कहानी है? लेकिन रुको, असली कहानी इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि अंदरूनी सूत्रों का अब दावा है कि प्रोमो को रणनीतिक रूप से संपादित किया गया था। सावधानी पूर्वक अशनूर को सबसे खराब रोशनी में दिखाने के लिए तैयार किया गया था। वे कह रहे हैं कि घर के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जानकारी कहीं ज्यादा जटिल है कि इसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तानिया और अशनूर का एक लंबा और कठिन इतिहास था जिसमें पिछली झड़पें हुई, जिससे इस टकराव को बढ़ावा मिला। क्या अशनूर एक अच्छी तरह से क्रियान्वित बदनामी अभियान का शिकार हो सकती है? इस बारे में सोचो। सावधानी पूर्वक चयनित क्लिप्स, नाटकीय संगीत, तत्काल ऑनलाइन प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया एक क्रूर जज हो सकता है जो सभी सबूत पेश होने से पहले ही किसी को दोषी ठहरा देता है, और ये बिल्कुल वैसा ही हो सकता है। क्या अशनूर का करियर आधे अधूरे सच और हेरफेर करने वाले संपादन के आधार पर नष्ट हो सकता है? और प्रतियोगियों की रक्षा करने के लिए शो निर्माताओं की जिम्मेदारी का क्या? क्या उच्च रेटिंग के लिए किसी की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना नैतिक है? लेकिन विचार करने के लिए दूसरा पहलू भी है। क्या ये संभव है कि अशनूर दबाव में टूट गई? बिग बॉस का घर लोगों को उनकी सीमाओं तक धकेलने के लिए जाना जाता है। अलग थलग, नींद से वंचित और लगातार निगरानी में कोई भी टूट सकता है। क्या दबाव ने आखिरकार अशनूर को तोड़ दिया, जिससे वो कमजोरी के क्षण में बाहर निकल गई? क्या ये हिट वास्तव में आकस्मिक थी, गर्मी के क्षण में एक अनाड़ी गलती? जब सबूत इतने झुके हुए हों, निर्णय लेना मुश्किल है, पर हम यहाँ वही करने आए हैं। और यहाँ वो चीज है जो इसे और भी जटिल बनाती है। तानिया और अशनूर वास्तव में बिग बॉस के घर में प्रवेश करने से पहले दोस्त थे। ये सिर्फ प्रतिद्वंद्वियों का टकराव नहीं है, ये विश्वासघात है, एक रिश्ते का दर्दनाक टूटना जिसमें एक बार वादा था। ये विश्वासघात उनके साथ लंबे समय तक रहेगा, चाहे वे एक दूसरे को माफ करें या नहीं। आप ऐसी चीज को कैसे ठीक करते हैं जो रमणने से परे लगती है? आप किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे देखते हैं जो आपको ये भयानक बातें कहता है? दोनों महिलाओं पर भावनात्मक रूप से बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। कल्पना कीजिए, प्रसिद्ध होकर बदनाम किया जा रहा है, आपके चरित्र को लाखों दर्शकों के सामने मारा जा रहा है। कल्पना कीजिए, शारीरिक रूप से चोट लगी है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धोखा दिया गया है जिसे आप दोस्त मानते थे। घाव गहरे होंगे, इसे ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। लेकिन यहाँ वो है जो इसे और भी दिल दहला देने वाला बनाता है। रिपोर्टों के अनुसार अशनूर की मां स्थिति के तनाव के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। ऑनलाइन नफरत, लगातार आरोप, अपनी बेटी के भविष्य का डर, ये सब सहना बहुत ही मुश्किल हो गया। इससे इतने सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और ये उन्हें तोड़ रहा है। क्या यही वास्तविकता टेलीविजन बन गया है? एक ग्लैडिएटर अरीना जहां लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, उनके जीवन का विच्छेदन और मनोरंजन के लिए जांचा जाता है। विषाक्तता के लिए एक प्रजनन स्थल जहां सोशल मीडिया की सनक पर करियर बनते और टूटते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, पर यह हो सकता है अगर हम इसे होने दें। मेकर्स ने कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है और अशनूर अभी भी बिग बॉस के घर के अंदर है। ग्रैंड फिनाले करीब है और उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। क्या उसे बाहर
निकाल दिया जाएगा, उसकी प्रतिष्ठा हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी, या उसे अपना बचाव करने का मौका दिया जाएगा दुनिया को संपादित प्रोमो के पीछे की सच्चाई दिखाने के लिए? क्या अब सच्चाई भी काफी है? स्थिति इतनी जटिल है, आरोपों और भावनाओं से इतनी भरी हुई है, मुझे यकीन नहीं है कि किस पर विश्वास करना, और शायद आप भी नहीं है। मुझे ये जानना है कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। नीचे कमेंट करें कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या अशनूर ने सीमा पार कर ली? क्या उसे अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है? क्या उसे माफ कर दिया जाना चाहिए? क्या शो को दोष देना चाहिए? आपकी आवाज मायने रखती है, बोलें, क्योंकि ये सिर्फ अशनूर कौर के बारे में नहीं है। ये धारणा की शक्ति, सोशल मीडिया न्याय के खतरों और निदान करने से पहले सच्चाई की तलाश करने की हम सबकी जिम्मेदारी के बारे में है। ये वास्तविकता टेलीविजन की मानव लागत और प्रसिद्धि की कीमत के बारे में है। ये कहानी अभी भी विकसित हो रही है और मैं बारीकी से देखूंगी जैसे जैसे चीजें सामने आती रहेंगी। लेकिन इसे याद रखें लोगों, हमेशा हर चीज पर सवाल उठाएं, सुर्खियों से परे देखें और अपने दिल की सुने। अपडेट्स। ब्रेकिंग रिपोर्ट से पता चलता है कि बिग बॉस के निर्माताओं ने अशनूर और तान्या के बीच क्या हुआ, इसकी पूरी कहानी का पता लगाने के लिए एक आंतरिक जांच शुरू की है, जो घर में उनकी यात्रा की शुरुआत से शुरू कर रही है। साथ ही वे सुरक्षा फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं और अन्य प्रतियोगियों का साक्षात्कार भी ले रहे हैं। वे इस मामले की तह तक जाने के लिए काम कर रहे हैं। ये उनका मौका है कि वो एक घटना को एक युवा कलाकार के भविष्य को निर्धारित न होने दें। शो ने अशनूर और तान्या दोनों को उच्च स्तर के संकट को देखते हुए मनोवैज्ञानिक सहायता भी प्रदान की है। ये उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। फैंस ने भी पहल की है। कुछ ने घटनाओं के निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ कवरेज की मांग करते हुए और अशनूर को लक्षित ऑनलाइन नफरत और उत्पीड़न को समाप्त करने की मांग करते हुए एक याचिका शुरू की है। अन्य शो की संपादन प्रथाओं के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका मैसेज स्पष्ट है, सच्चाई मायने रखती है और लोगों का जीवन मनोरंजन नहीं है। मैं कल और भी अधिक जानकारी के साथ वापस आऊंगी, कहीं मत जाओ।